प्रेमोन्मत्त दशा का वर्णन करें, हमें उस प्रेम सागर में सराबोर करने की कृपा करें। सर्वप्रथम एक बात समझ लेनी है, प्रेम जो है अपने आप में अनिर्वचनीय है। उसकी जिस किसी को उपलब्धि हुई है वो भी स्वयं उस महासागर में डूब जाता है और डूबने के उपरांत शायद ही कोई ऐसा होगा जो उससे बाहर निकल के शब्दों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करा सके। और जिन व्यक्तियों ने उस महारस का रसास्वादन ही नहीं किया वो किसी प्रेमी के विषय में कुछ कह सकें, ये कैसे संभव है? प्रेमी के विषय में तो वही कह सकते हैं कि जो उस महारस में डूबे हैं, जिन्होंने उसका रसास्वादन किया है। सुतीक्षण जी के विषय में हम सब कुछ कह सकें, संभव नहीं। ये परम महाभागवत हैं, ठीक बात है। अब उसके द्वारा आप सब भी चाहते हैं कि हम सब भी उस रस के सिंधु में अवगाहन करें। भाई, हमारी क्षमता से बाहर की बात है, हमारे में ऐसी योग्यता नहीं कि करा सकें। फिर भी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो सुतीक्षण का परिचय देते हुए कहा, ऋषि अगस्त्यकर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। मानस के जो शब्द हैं उन्हीं के आधार पे जो कुछ कह पाएंगे। भगवान श्री राम की जो भक्ति की धारा है परमात्मा श्री राम से प्रभावित हुई है। आप सबको मालूम है इसका प्रथम आचार्य जो हैं श्री हनुमान जी महाराज हैं। कुछ लोग श्री जानकी जी को कहते हैं जानकी ऋषि। परंतु देखा जाए तो सीताराम जी कहियत भिन्न न भिन्न। भगवान श्री सीताराम जी जो हैं एक ही तत्व है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जो हैं वो हमेशा एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि भगवान परमात्मा की जो उपासना आराधना है शक्ति और शक्तिमान के साथ होनी चाहिए। मतलब सिर्फ शक्ति को ही नहीं पूजो या सिर्फ शक्तिमान को ही नहीं पूजो, दोनों की युगल उपासना होनी चाहिए। और उनके अंतःकरण में जैसी भावना रही उसी के अनुरूप जो ऋषिकेश में आश्रम में जो भगवान का श्री विग्रह, श्री सीताराम जी का विग्रह, ये विग्रहों के पीछे भी कुछ कुछ अपने रहस्य होते हैं ना। जैसे राम लक्ष्मण जानकी, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हमें तो सबसे अच्छा ध्यान ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम के वाम भाग में आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा विराजमान है और लक्ष्मण जी जो हैं दाहिनी ओर। ध्यान सकल कल्याण में, संपूर्ण कल्याणों को देने वाला ये जो ध्यान है
गोस्वामी तुलसीदास जी ये बनवासी राम की भावना कर रहे हैं। बनवासी राम में परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम हैं, आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा श्री सीता जी हैं, और उनके साथ जीव मात्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लखनलाल जी। रामानुज जो हैं, लखन जी जो हैं, लक्ष्मण जी जो हैं, वो जीवाचार्य हैं। जीव का प्रतिनिधित्व करने के लिए भगवान श्री राम के साथ में है। लोमस जी भगवान का ध्यान काकभूषण जी को बताते हैं, बालक रूप राम कर ध्याना। मानस में इस प्रकार से बहुत से ध्यानों का वर्णन है। ये उपासना में भावनाएं काम करती हैं। जैसे नारद जी कहते हैं, पार्वती जय निर्मयो सुमिरौ श्री भगवान। श्री भगवान का स्मरण करो। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकेउ चलो सुमिर नर हरि, नरसिंह भगवान का स्मरण करते हैं। ये ध्यान की अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो अगस्त जी महाराज हैं, उनका थोड़ा सा परिचय देना चाह रहे थे। ये राम भक्ति की धारा में जो राम मंत्र के 6 आचार्य हैं प्रत्येक अक्षर के, उसमें एक आचार्य भी हैं, महर्षि अगस्त। आचार्य कौन हो सकता है? जिस महापुरुष ने साधना के द्वारा अपने अंतःकरण में मंत्र के इष्ट का साक्षात्कार किया और मंत्र के प्रत्येक अक्षर के जो देवता हैं उनके रहस्य को जाना, उसके पूर्ण रूप में रहस्य को जो जानता है वही उसका आचार्य होता है। तो महर्षि अगस्त जो हैं साधारण व्यक्ति नहीं है, ऋषि अगस्त है। मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, वो मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं। और उन्होंने इस मंत्रराज जो श्री राम मंत्र है, इसके प्रत्येक अक्षर के प्रत्येक देवताओं का भी साक्षात्कार किया है और उसके विषय में उनको सम्यक प्रकार से बोध है, सम्यक प्रकार की जानकारी है, ज्ञान है। जानकारी और ज्ञान में थोड़ा अंतर है ना। हाँ श्री राम। तो ऐसे महर्षि जो अगस्त हैं, उनके शिष्य हैं महर्षि सुतीक्षण, जो परम भागवत हैं। आचार्य का काम क्या होता है? ऋषियों का कार्य क्या है? जिस महानंद की, परमानंद की, अखंडानंद की, नित्यानंद की उन्होंने उपलब्धि की है, जिस माध्यम से की है, उस परंपरा को आगे विस्तृत करना, बढ़ाना। उन्होंने अपने अंतःकरण में जिस प्रेम रस का रसास्वादन किया, उसको उन्होंने अपने आगे प्रवाहित करने के लिए योग पात्र चुना, सुतीक्षण। अत्यंत जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। एक बुद्धि होती है जो सांसारिक प्रपंचों में बहुत कुशल होती है, और एक बुद्धि ऐसी है कि जो परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंचा देती है। वो बुद्धि जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आदि शक्ति भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, तेहि के जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाप। वो बुद्धि आदि शक्ति भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। वो बुद्धि अपने साधनों से नहीं मिली है, पैतृक संस्कारों से नहीं मिली है। एक बुद्धि तो पैतृक संस्कारों के द्वारा प्राप्त होती है, और एक बुद्धि भगवती की कृपा का परिणाम होती है। और वही बुद्धि देने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो अन्यन भाव से मेरा चिंतन करता है, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको वो बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। तो सुतीक्षण जी को वो कुशाग्र बुद्धि,
वो सुतीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त है, इसीलिए इनका नाम सुतीक्षण है। इनके विषय में तो अनेक अनेक प्रकार की गाथाएं जुड़ गई हैं। होता यह है कि जब कोई परमात्मा का ऐसा विशेष प्रेमी भूमंडल पे अवतरित होता है तो परमात्मा उसकी सुगंध को चारों तरफ फैला देते हैं और उस सुगंध के माध्यम से अनेक लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। और जब उसके तरफ आकर्षित होते हैं तो लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उसके साथ अपना संबंध जोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। अच्छा है, संतों के साथ संबंध जोड़ना बहुत अच्छी बात है, परमात्मा के प्रेमियों के साथ संबंध जोड़ना बहुत अच्छी बात है, परम भागवतों के साथ संबंध जोड़ना बहुत अच्छी बात है, परंतु यही लौकिक नातों के द्वारा संबंध ना जोड़ो, पारमार्थिक संबंध जोड़ो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो ठीक है, आप किसी भी प्रकार से अग्नि के साथ जुड़ जाओ, अग्नि का ताप मिलेगा। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से परमात्मा के प्रेमियों के साथ जुड़ जाओगे, परमात्मा के भक्तों के साथ जुड़ जाओगे, निश्चित है कि उनके अंदर की जो रस की धारा है वो आपके अंदर प्रभावित होने लग जाएगी। उनका जो स्वभाव है, उनकी जो प्रकृति है वो आपको जरूर प्रभावित कर देगी। परंतु अच्छा यह है कि पारमार्थिक संबंध से जुड़ो तो अच्छा है। तो सुतीक्षण जी के विषय में भी बहुत से लोगों ने अनेक अनेक प्रकार की जो कहानियां जोड़ी हैं, कथाएं जोड़ी हैं तो ठीक, परंतु कहा जाता है कि सुतीक्षण जो हैं एक दिन अपने सदगुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए, अहोभाव से भरे हुए थे कि प्रभु तुम बहुत बहुत अनुग्रह कीनो। गुरुदेव प्रभु आपने बहुत बहुत अनुग्रह किया, इस दीनहीन को उस परम रस का रसास्वादन करा दिया। उसके लिए मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करके उऋण हो सकूं। कुछ आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। गुरुदेव ने कहा, महर्षि अगस्त ने कहा, वत्स मेरे इष्ट भगवान श्री सीताराम जी को लाके दर्शन करा दो। अब देखिए, महर्षि अगस्त जो राम मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं, जिन्होंने स्वयं अपने साधना के द्वारा, परमात्मा के अनुग्रह के द्वारा, करुणा के द्वारा अपने आप में परमात्मा का साक्षात्कार कर रखा है, वो आदेश दे रहे हैं कि वत्स हमें हमारे इष्ट, हमारे आराध्य परमात्मा श्री सीताराम जी का दर्शन करा दो। सुतीक्षण जी चल दिए भगवान श्री राम को लाने के लिए। आप पाएंगे मानस में कि सुतीक्षण जी जो हैं भगवान श्री सीताराम जी को साथ में लेके महर्षि अगस्त के आश्रम में जाते हैं। ये कथा जिस प्रकार से अभी शब्दों के द्वारा, कुछ 4 शब्दों के द्वारा कही गई, कुछ लोगों ने इसको दूसरे ढंग से कहा, उसका भी एक स्वरूप आपको एक झलक दिखाएं। श्री राम सुतीक्षण जी जो हैं बचपन में भगवान शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं गुरुदेव के आदेशानुसार। कहते हैं पेड़ पे पके हुए जामुन लगे हुए थे, उनको तोड़ने के लिए, हमें तो ये कथा पे बिल्कुल विश्वास नहीं, परंतु कुछ लोगों ने जोड़ी, सुतीक्षण जी ने जामुन को तोड़ने के लिए शालिग्राम का प्रयोग कर दिया।
सुतीक्षण जी तो नहीं किए होंगे, परंतु हम जैसे नालायक परमात्मा का उपयोग सांसारिक भोगों के लिए करते हैं। इस कथा के पीछे शायद यही रहस्य उद्घाटित हो रहा है। वो जिस बात को लेके हम सुतीक्षण जी की बात को कह के हंस सकते हैं कि सुतीक्षण जी ने एक शालिग्राम के द्वारा जामुन तोड़े, हम सब ये अपने जीवन में नहीं कर रहे क्या? हम सब भी तो यही कर रहे हैं, परमात्मा को माध्यम बना के सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए लगे। इस शालिग्राम के द्वारा जामुन तोड़ने से कुछ भिन्न है क्या? परमात्मा को हम माध्यम बना लेते हैं यही लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। उस कहानी में कहा गया शालिग्राम खो गए। सीधी बात है, जब परमात्मा का उपयोग हम यही लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करने लगते हैं, परमात्मा खो जाते हैं, परमात्मा हाथ से छूट जाते हैं, हाथ से चले जाते हैं, परमात्मा को खोजने पर नहीं मिलते हैं। सुतीक्षण जी एक पका हुआ जामुन शालिग्राम के स्थान पर रख देते हैं। महर्षि अगस्त ने देखा ये शालिग्राम भगवान। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी सड़ गए गल गए हम का जानी। आप रोज रोज उनको पानी से स्नान, रोज रोज चंदन लगाते रहे, ठाकुर जी गल गए। अगस्त जी नाराज हो गए और कहा कि वत्स, जब तक परमात्मा श्री राम को हमारे पास नहीं लाएगा तब तक तेरा यह अपराध क्षम्य नहीं होगा किसी भी प्रकार से। वैसे हम नहीं कह पाएंगे कि सुतीक्षण के साथ ऐसी घटना घटी होगी, परंतु इतना जरूर है कि हम सब लोगों के ऐसे कारनामे हैं, इसीलिए हम इस प्रकार की मनोकल्पित कथाएं उन महापुरुषों के साथ भी जोड़ देते हैं। सुतीक्षण जी जो हैं, परमात्मा को अपने सद्गुरुदेव के आश्रम पे लाने के लिए इच्छुक हैं। सुतीक्षण जी जो हैं अपनी कुटी में रह के भजन साधना कर रहे हैं कि प्रभु कृपा करेंगे और गुरुदेव के आदेश का पालन मैं कर सकूंगा, गुरुदेव की आज्ञा का मैं पालन कर सकूंगा। सुना कि भगवान श्री राम वन में आए। भगवान परम उदार हैं, ऋषियों की कुटियों में जा जाके उनके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, अपनी करुणा बरसा रहे हैं। प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा, बस कान में सुना कि परमात्मा का आगमन इस पवित्र चित्रकूट धाम में हुआ है, इस पवित्र दंडकारण्य में हो रहा है, दौड़ पड़े। दौड़ते हैं, विचार आता है कि परमात्मा तो साधन संपन्न व्यक्तियों को मिलते होंगे, जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग स्वाध्याय के द्वारा, जप तप अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति की होगी, उन्हीं को परमात्मा मिलते होंगे। परंतु मेरे जीवन में तो नहीं सत्संग जोग नहीं जापा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मेरे को तो भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग भी नहीं है, मैंने तो कभी सत्संग भी नहीं किया। देखिए, महर्षि अगस्त के शिष्य हैं,
हमेशा सत्संग होता रहा, हमेशा सत्संग में जाते रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुतीक्षण जी जब सत्संग होता होगा तो कहीं बाहर चले जाते होंगे। सत्संग का जो सबसे बड़ा परिणाम आना चाहिए वो सुतीक्षण जी के जीवन में आया। वो कह रहे हैं नहीं सत्संग। इस बात को हमने एक दो बार और भी समझाया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, सबई सुलभ सब दिन सब देसा। मुद मंगलमय संत समाज जो है सभी व्यक्तियों के लिए सभी देश में सभी काल में प्राप्त है। मुद मंगलमय संत समाज सबको प्राप्त है, सभी देश में प्राप्त है, सभी काल में प्राप्त है, परंतु सत्संगत दुर्लभ संसार। सत्संग जो है दुर्लभ है। संत सुलभ, सत्संगत दुर्लभ। होता क्या है कि संतों को पाकर भी हम ना तो हम संतों को पहचान सकते, सदा रही अपनों को दुराए। संतों को मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं है, वो अपने आप को छिपा के रखते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो सुतीक्षण जैसी स्थिति उनकी होती है। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हम संत हैं, हमने कभी सत्संग किया है, हम किसी का भला कर सकते हैं, हम किसी का कल्याण कर सकते हैं, उनको नहीं लगता है। सत्संग दुर्लभ इसलिए है कि हम अपने माइक आवरण को ढक के संतों के पास जाते हैं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। संतों से जब मिलने जाएं तो अपने अभिमान और अहंकार को घर पे ही छोड़ के जाएं। अगर इस स्थिति में हम संतों के पास मिलने के लिए जाते हैं तो हमारे कदम कदम पे अनंत पुण्य होते हैं, कोटिन यज्ञ समान। और अगर हम अपने अभिमान और अहंकार को लेकर संतों के पास जाते हैं तो कदम कदम पे हम अपराधी होते हैं। कभी भी संतों के पास जाओ तो अभिमान और अहंकार को लेकर नहीं जाओ, नहीं तो अपराधी है। अपने अहंकार और अभिमान को प्रदर्शित करना है तो बहुत से अभिमान में डूबे हुए व्यक्ति हैं, उनके सामने ही तो प्रकट कर लो। क्या जरूरी है कि अपनी मलिनता को संतों के पास ले जाएं? सुतीक्षण जी जो हैं उनके अंतःकरण में लेश मात्र भी ये भाव नहीं है कि मैंने सत्संग किया है। उनको तो लगता है कि पता नहीं मेरे ऊपर कितने माइक आवरण पड़े हुए हैं, संतों ने तो कृपा बरसाई, परंतु मेरे ऊपर जो छाता लगा हुआ था, मेरे ऊपर जो अवरोधक लगे हुए थे, उसके द्वारा मेरे को सत्संग की प्राप्ति नहीं। सुतीक्षण का अंतःकरण नहीं कहता कि मैंने सत्संग किया। गुरुदेव ने तो अनुग्रह किया, मंत्र दिया, जप की विधि बताई, सब कुछ किया, परंतु मेरे से तो जप भी नहीं हो सका। जो 12-12, 18-18 घंटे बैठ के जप करते होंगे महर्षि सुतीक्षण, वो कहते हैं मैंने कोई जप नहीं किया। जप करते करते जब आपके अंतःकरण से अभिमान चला जाए कि मैं जप नहीं कर सकता हूं, मेरे को परमात्मा निमित्त बना के जो कुछ करा लें, ये उनकी लीला है। जब इस प्रकार की भावना आपके अंदर आ जाए, समझना कि जप सही दिशा में हो रहा है, जप का जो परिणाम मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो गया है। और जप करते करते अगर आपके अंतःकरण में इस प्रकार का भाव आता है कि मैंने इतना जप कर लिया, इतना जप कर रहा हूं, इतना जप करूंगा, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके अंदर आश्री तत्व जो है वो प्रकट हो रहा है। ये लक्षण जो है ना आश्री संपदा के हैं। मैंने इतना जप किया, मैं इतना जप करूंगा,
ये असुर बोल रहा है, ये आसुरी संप्रदा के व्यक्ति बोल रहे हैं। देवी संप्रदा वाले जप करते हुए कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं जप कर सकता हूं। वो तो परमात्मा के प्रति अहोभाव से, प्रेम से भरे हुए परमात्मा से निवेदन करते हैं कि प्रभु, इस जड़ शरीर के माध्यम बना के आपने जो कुछ लीला की, आपने जो कुछ जप कराया, ये आपका ही लीला विलास है, मैं इसमें कुछ नहीं हूं। सुतीक्षण जी जो हैं परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु अपनी स्थिति पे विचार करते हैं तो गति रुक जाती है, कदम आगे नहीं बढ़ने पाते। तब तक एक आशा की किरण दिखाई देती है, एक बानी करुणा निधानी की, सो प्रिय जाके गति न आने की, होई हैं सुफल आज मम लोचन। आहा, परमात्मा जो हैं उन्होंने तो अपने श्रीमुख से कहा है कि जो मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखता, जिसको मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे की आशा नहीं है, एकमात्र मेरा ही भरोसा है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, ऐसा जो भक्त है वो मेरे को प्रिय है। होई है सुफल आज मन लोचन, आज तो मेरे नेत्र जो हैं सुफल हो जाएंगे। निश्चित है कि भगवान दर्शन देंगे। मेरे में सम्यक प्रकार की अयोग्यता है, परंतु प्रभु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा फिर देरी क्यों? सुतीक्षण जी बैठ गए और परमात्मा श्री राम उनके हृदय में प्रकट हो गए। जब भक्त के अंतःकरण में ये स्थिति पैदा हो जाए कि मैं सम्यक प्रकार के गुणों से रहित हूं और परमात्मा दिव्य गुणों के अगाध भंडार हैं, समुद्र हैं, उसी समय परमात्मा उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सुतीक्षण जी जो हैं ध्यान जनित सुख पा रहे हैं, ध्यान में डूबे हुए हैं। रामचरितमानस में ध्यान की बात अनेक स्थानों पे आई। उस ध्यान के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रस शब्द जोड़ा है। मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहर की। भगवान शिव जो हैं वो भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं और उसके रस में डूबते हैं। भक्तों का जो ध्यान है वो सरस ध्यान है, रसयुक्त ध्यान है, निरस ध्यान नहीं है, शुष्क ध्यान नहीं है। वो उसमें डूब जाते हैं। महर्षि सुतीक्षण जो हैं ध्यान के रस में डूबे हुए हैं। भगवान श्री राम नजदीक आ गए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागना ध्यान जनित सुख पावा। भगवान श्री राम जगा रहे हैं, उठो, परंतु सुतीक्षण ध्यान रस में ऐसे डूबे हुए हैं। सोचिए, हम सब परमात्मा के दर्शन के लिए ललायित होते हैं, दर्शन के लिए कोशिशें करते हैं, साधना करते हैं, मंदिर मठों में जाते हैं और भक्तों के लिए परमात्मा उनके हृदय मंदिर में आते हैं, उनको बाहर से आके जगाते हैं। आपके पुजारी ठाकुर जी को जगाने जाते हैं। मंदिर में प्रातः काल उठ के घंट बजाया, चुटकी बजाए, ठाकुर जी को जगाने के लिए, जिसके पास जो से जैसी व्यवस्था है। मंदिर है तो घंट बजा देते हैं और नहीं है तो श्री राम करके जगा देते हैं।
जाग न ध्यान जनित सुख पावा, जागते नहीं है, अंदर का इतना अधिक आनंद मिला। लोग कहते हैं कि संसार में से मन परमात्मा में नहीं लगता, परंतु ये सुनिश्चित तथ्य है कि अगर एक बार आपको वो रस मिल जाएगा तो फिर संसार की तरफ मन जाएगा नहीं। उमा राम सुहाव जय जाना, ताई भजन तज भावना आना। उसको भजन के अतिरिक्त कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि उसको इतना अधिक आनंद मिल रहा है कि उससे बाहर निकलने की संभावना ही नहीं। सुतीक्षण जी ध्यान में डूबे हुए हैं। भगवान ने एक लीला की। अब देखिए, प्रभु जो हैं कभी कभी अपने भक्तों को ध्यान से उठा देते हैं। क्यों उठाते थे? भगवान बताना चाहते हैं कि देखो, सिर्फ मेरे को अपने अंदर ही नहीं देखो, मैं तो सर्वत परिपूर्ण हूं। तुम मेरे को आज तक अंतर्यामी समझ रहे हो ना? मैं अंतर्यामी तो हूं ही, परंतु अंतर्यामी के साथ साथ मैं बाहर भी तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूं। अनेक रूप आए। भगवान ने जगाने के लिए क्या किया? हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हृदय में 4 भुजा वाले राम जी का दर्शन हुआ, चतुर्भुज रूप। क्षीर साई नारायण, वैकुंठ साई नारायण का दर्शन हो गया। सुतीक्षण जी कहने लगे कि गुरुदेव तो कहा करते थे, यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सा राम, जासु अंश से उपजई नाना शिविरंची विष्णु भगवाना। जिनके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, वो अखिल भुवनपति भगवान श्री सीताराम जी हैं। और ये कौन आ गए? ये चतुर्भुज नारायण, ये तो भगवान के अंश से हैं। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, व्याकुल हो गए कि वो अंश ही छिन गया। जिसके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, उनका ये तो छोटा सा अंश मिल गया। मैं तो उस परिपूर्णतम ब्रह्म की भावना करके उनका स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा था, और ये कहां से अंश आ गया? किसी से अमृत का समुद्र छीन के। अमृत का समुद्र तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके एक सुंदर पेय पदार्थ का प्याला छीन के एक उसका कण रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? मुनि आंख लाई उठा तब कैसे, व्याकुल हो गए। नेत्र खोले तो भगवान श्री सीताराम जी सामने खड़े हैं। करना नहीं पड़ा, जिसको हम सब कहते हैं दंडवत प्रणाम। डंडे की तरह, दंड की तरह पड़ गए। दंडवत के पीछे भाव यह है, दंड में अपना कोई बल नहीं है। दंड को जो धारण करने वाला है वो उसका प्रयोग जैसा चाहे वैसे कर ले। अगर दंड को छोड़ दिया तो गिर गए। भगवान के चरणों में गिर गए। और सौभाग्यशाली सुतीक्षण हैं जिनको परमात्मा स्वयं अपने हाथ से उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं। कहते हैं प्रभु कि आज तक तुम अपने हृदय में मेरे को देखते थे, मेरे हृदय में रहने लायक तुम हो। हृदय से लगा लेते हैं अपने। तो यहीं तक, उसके आगे ना बढ़े। फिर तो उन्होंने भगवान ने कहा कि सुतीक्षण हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो कहने लगे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा अवसर आएगा।
पहले आप अगर बता देते, पूर्व नियोजित कार्यक्रम आप दे देते कि भाई इसी समय आओगे, ऐसा ऐसा होगा, तो मैं निश्चित करके रख लेता कि नहीं। आप सब देखते कि मुख्यमंत्री आ रहा है, कौन कौन सी मांग रखनी है उनके सामने। कोई भी जब विशिष्ट व्यक्ति आता है, नेता लोग, तो आप लोग अपनी मांग ले लेके पहुंच जाते हो। तो सुतीक्षण जी ने कहा कि भगवान मेरे को नहीं मालूम था कि भाई आप आने वाले हो और इसी प्रकार से विशेष करना करेंगे, तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप आ जाओगे। मेरे को नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है, आपको जो अच्छा लगे वो वरदान दे दो। भगवान श्री राम ने अपनी अनपायनी अचला प्रेमा भक्ति प्रदान की, उसके साथ साथ एक आशीर्वाद और भी दिया, संपूर्ण सद्गुण जो हैं तुम्हारे हृदय में बसेंगे। सुतीक्षण जी कहने लगे, प्रभु एक आपसे निवेदन है, एक प्रार्थना है। कहा भी तो कह रहे थे कोई वरदान नहीं मालूम है, कुछ मांगने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं थी। कहा कि प्रभु अभी जो आपने वरदान दिया ना, उससे बुद्धि सुधर गई। अच्छा, कहो क्या बात है। कहा कि प्रभु आप हमारे सदगुरुदेव के आश्रम में जा रहे हैं, आपके रास्ते में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, रास्ता बताने के लिए मैं आपके साथ चलूंगा। और सुतीक्षण जी जो हैं भगवान श्री राम को साथ में लेके महर्षि अगस्त के आश्रम में पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु जिन परमात्मा श्री राम का आप हमेशा ध्यान करते रहे हैं, जिन परमात्मा श्री राम को लाने के लिए आपने आज्ञा दी थी, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से आपकी आज्ञा पूरी हुई। जय श्री राम। श्री वशिष्ठ जी एवं श्री रामायणी जी के द्वारा उनके वचनामृत का आप सब पान कर रहे थे। श्री वशिष्ठ जी महाराज आप सबको बता रहे थे, जीवन में कुसंग से बचना चाहिए। संग का असर हमारे चित्त पे कितना अधिक प्रभाव डाल देता है, उसके संदर्भ में एक दो भक्तों के उपाख्यान सुनाए गए। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, कुसंग का असर जो है इंसान को, मानव को कितना अधिक गिरा सकता है। और सत्संग के द्वारा जीव जो है ऊर्ध्वगमन कर सकता है, अपने जीवन में निश्रेयस की प्राप्ति कर सकता है। कहा जाता है विधिवत सुजन कुसंगत पर। ऐसे संयोग बन जाते हैं जब जीव नहीं चाहते हुए भी कुसंग में पड़ जाता है। परंतु कुसंग में पड़ना और उसके बाद अपने आप को सुरक्षित रखना कैसे संभव होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, कुसंग से बचना संभव नहीं है। विधिवश किस ऐसे प्रारब्ध हैं, कुछ ऐसे योग हैं, संयोग हैं जिसके कारण जीव
कुसंग में पड़ जाता है। परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी फनी मनी सम निज गुणन सरही, जिस प्रकार से सर्प के साथ उसकी मनी रहती है और अपने आप को सर्प के विष से सुरक्षित रख लेती है, ऐसा कहा जाता है। कुछ ऐसे सर्प हैं जिनके अंदर एक मणि होती है, उस मणि पर सर्प के विष का कोई असर नहीं होता, और यहां तक सुना गया है कि उस मणि को अगर धो के पिला दिया जाए तो सर्प का विष उतर जाता है, सर्प के साथ रहते हुए भी। इसी प्रकार से एक चर्चा आप सबने और भी सुनी है, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष के इर्द गिर्द चारों तरफ सर्प ऐसा देखा जाता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है, जहां सुगंध है वहां सर्प पहुंच जाते हैं। जहां अधिक सुगंध होती है, रात की रानी इत्यादि में, वहां सर्प ज्यादा निवास करते हैं, लगाने से लोग डरते हैं। बहुत से मोगरा इत्यादि सुगंधित जितने भी पौधे हैं उनके पास सर्प पहुंचता है, परंतु चंदन पे उसका असर नहीं होता। इसी प्रकार से जो उत्तम प्रकृति वाले लोग हैं उनके ऊपर कुसंग का असर नहीं होता। अब कवियों की तो ये उक्ति बात कहने सुनने को मिलती है, परंतु यथार्थ में क्या है जो हमको समझ में आया, यथार्थ अर्थात जैसा अपना अनुभव है वो कहा जाता है। जिसकी परमात्मा की शरणागति पक्की है, सही है, उसके ऊपर कुसंग का असर कुछ नहीं, और वही उत्तम है और वही श्रेष्ठ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हीं व्यक्तियों को सुजन के रूप में स्वीकार करते हैं। हर एक व्यक्ति परमात्मा के दरबार में जाता है और अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप, अपनी अपनी कामनाओं के अनुरूप परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेता है। परमात्मा परम दयालु हैं, अहेतु की कृपा करने वाले हैं। उनकी कृपा तो सब पे अनवरत बरसती है। फिर भी इस विषय में दो बातें कहनी पड़ती हैं। एक बात तो यह है कि परमात्मा की कृपा से वो व्यक्ति वंचित रह जाते हैं जिन्होंने अपने ऊपर अहंकार का छत्र धारण कर रखा है। अभी आपने सुना था श्री वशिष्ठ जी के द्वारा नारद जी ने साधना बहुत अधिक की, अथवा यूं कहें अगर एक संत देखेगा तो उसको ऐसा दिखाई देगा कि नारद जी को माध्यम बना के परमात्मा ने साधना कराई। नारद जी के विमल मन में, सहज विमल मन में जो परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, नारद जी जो समाधि भाव को प्राप्त हुए, समाधिष्ठ हुए, इतना होने के बाद भी एक अहम, एक अहंकार उत्पन्न हो गया। ये सब क्या है? क्या नारद जी की शरणागति में कोई कमी रही या नारद जी की साधना में कमी रही? दोनों ही बातें संभव नहीं है। नारद जी परमात्मा के मन हैं। नारद जो हैं निरंतर परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहते हैं, और जहां परमात्मा का नाम रूपी कवच रक्षा कर रहा है वहां माई का अहंकार प्रवेश कर जाए बड़ा कठिन है। हमें तो नहीं लगता यह संभव है, हो ही नहीं सकता वहां अहंकार पहुंच जाए।
फिर भी पहुंचा तो है ही। सबने देखा है नारद जी की दुर्दशा। नारद जी जो कामजित हैं, वो एक माइक नारी के हस्तरेखा को देख के मोहित हो गए और मोहित होने के बाद उससे पढ़ने की याचना करने लगे और पढ़ने की याचना के लिए परमात्मा तक दौड़ गए। इन सब में सिर्फ परमात्मा की लीला शक्ति काम करती है। परमात्मा को एक खेल रचना है, एक लीला करनी है। उस लीला के माध्यम से अनेक अनेक हम जैसे जड़ जीवों का कल्याण होना है। अगर नारद जी को मोह नहीं होता, नारद जी भगवान को श्राप नहीं देते और भगवान को श्राप नहीं देते तो भूमंडल पर भगवान का अवतरण नहीं होता। भगवान के अवतरण का मूल कारण जो है, परमात्मा के अवतरण का मूल कारण, तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरऊं देह नहीं आनी हो रे, भगवान अपने भक्तों के रक्षा के लिए ही भूमंडल पे अवतरित हो। संतों के लिए ही भगवान का भूमंडल पे अवतरण होता है। संसार में से अधर्म को दूर करना, धर्म की स्थापना करना, यह सब परमात्मा के गौण कार्य है, प्रमुख कार्य नहीं है, महत्वपूर्ण कारण नहीं है। परमात्मा ने देखा कि अनेक अनेक साधक जो हैं, जब साधना में प्रवृत्त होंगे तो कहीं उनके अंदर ये अहम की वृत्ति ना पैदा हो जाए, इसलिए इसके दुखद परिणाम इतिहासों के द्वारा प्रकट कर दिए जाएं। पुराण और इतिहास हम सबको एक प्रेरणा दिया करते हैं। जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो उनको पढ़ के, सुन के, समझ के अपने जीवन में सावधान रहते हैं। नारद जी के जीवन में जो घटना घटी है वो हम सबके लिए एक बहुत अधिक प्रेरक प्रसंग है। और वो अभागे हैं जो नारद जी की उस घटना से प्रेरणा नहीं ले रहे। साधक को सावधान रहना चाहिए। इस मन का कोई भरोसा नहीं है, ये कब धोखा दे देगा। इसलिए कभी भी अपने मन पे विश्वास मत करो, अपनी बुद्धि पे विश्वास मत करो, अपनी साधना पे विश्वास मत करो। हमने जो गीता का एक जो सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज वाली बात है, उसके एक अर्थ में ये बात भी स्पष्ट की है, शायद आप सबको ख्याल होगी। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, मामेकम शरणम व्रज वाली बात पे जोर दे रहे हैं और उसके साथ साथ एक दूसरी तरफ कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज, सब धर्मों को तू छोड़ दे। जो धर्म संस्थापक, जो स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेयम, अपने धर्म पे मर जाना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठकर है, परंतु धर्म को छोड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। वही भगवान श्री कृष्ण जो हैं सर्वधर्मान परित्यज, सब धर्मों को छोड़ दे, स्पष्ट आदेश है उनका। व्याकरण वाले इसका तोड़ मड़ोड़ के अनेक प्रकार से अर्थ कर दें, वो उनके लिए मुबारक। हमको ऐसे अर्थों की जरूरत नहीं, परंतु हमें तो जो सीधा अर्थ दिखाई दे रहा है उसमें भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट आदेश दिखाई दे रहा है, सर्वधर्मान परित्यज, सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अर्जुन, तू ये मत सोच कि धर्म तेरी रक्षा कर देगा, धर्म के द्वारा तू कल्याण की प्राप्ति कर लेगा। ये बहुत गहराई से सोचने की बात है। धर्म सबकी रक्षा करता है, धर्म की रक्षा से ही रक्षा होती है। और भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि साधक, शरणापन जीव, तू किसी भी साधन पे भरोसा मत कर, किसी भी देवता पे भरोसा मत कर, किसी भी शक्ति पे भरोसा मत कर, ना तो अपने कर्म की शक्ति पे, ना अन्य किसी दूसरी शक्ति पे।
मामेकम शरणम, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। तो जब साधक अपने साधन पे थोड़ा भी अभिमान और विश्वास करने लगता है तो उसके पतन की संभावना है। साधन जरूर करना चाहिए, हमने अनेकों बार आपको इस बात को स्पष्ट किया है। साधना का परिणाम ही यह है कि साधना करते करते अंतःकरण से अहंकार तिरोहित हो जाए, अहंकार शून्य अवस्था हमको प्राप्त हो जाए। जब तक साधन का अहंकार है तब तक हम परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकते। और परमात्मा कभी भी किसी को भी साधना के बल से नहीं मिले। अगर परमात्मा साधना के बल से मिल जाते तो एक, जैसे हम बाजार में गए, कुछ सिक्के दिए, कुछ नोट दिए और वस्तु खरीद ली। परमात्मा ऐसा सुलभ हो जाता कि साधना करेंगे, इतने करोड़ वर्षों की साधना करेंगे, अरबों वर्षों की साधना करेंगे, जितनी भी उसकी एक निर्धारित मर्यादा होगी उतनी हम साधना कर लेंगे और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा बहुत सस्ता हो जाता। पर मीरा ने जो एक शब्द कहा है ना, लीनो मैंने गोविंद मोल, मैंने गोविंद को मोल लिया, उसमें एक बात स्पष्ट कर दी है, वो तो आबत प्रेम के मोल, उसका और कोई दूसरा मूल्य चुकाया ही नहीं जा सकता। साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, राम ही केवल प्रेम पियारा। श्री राम। तो परमात्मा जो है साधन के बल से नहीं मिलता। साधना सिर्फ आपकी एक अभिव्यक्ति है कि हम परमात्मा को चाहते हैं, हम परमात्मा के पाने के इच्छुक हैं, इसके लिए आप साधना कर रहे हैं। और साधना को आप जितना गौरव देते हो, जितना अधिक महत्व देते हो, उतना ही परमात्मा आपके ऊपर जल्दी अनुग्रह करते हैं, जल्दी कृपा करते हैं। अगर आप साधना को गौण समझ के, उपेक्षित समझ के छोड़ दोगे तो परमात्मा को लगेगा ये मेरे को चाहता ही नहीं है। परमात्मा अंतर्यामी है, ख्याल करना। परमात्मा सर्वज्ञ है, फिर भी परमात्मा ने एक नियम बना रखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तास्ते भजा। जो जिस भाव से मेरे को भजता है, हम परमात्मा को पाने के लिए साधन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे अंतःकरण की एक वृत्ति झलक रही है कि हम परमात्मा को पाने के लिए साधनरत हैं। और जो व्यक्ति अपनी इहलौकिक कामनाओं के लिए भजन साधन करते हैं, परमात्मा उनकी कामनाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। परमात्मा ऐसे नहीं है कि जो परमात्मा के अतिरिक्त अन्य लक्ष्य को धारण करके साधना करे, उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति ना होने दें। परमात्मा तो बहुत दयालु है। फिर भी तो कहना यह था कि परमात्मा जो हैं वही वास्तविक में संरक्षक हैं और परमात्मा की शरणागति ही हमारी रक्षा करती है। नारद जी के जीवन में जो घटना घटी वो हम सबके लिए एक प्रेरक प्रसंग है। परमात्मा इस भूमंडल पे अनेक रूप में लीलाएं करते हैं, अनेक प्रकार से खेल खेलते हैं। वही नारद जी के द्वारा, जैसा आप श्री रामायणी जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे, कि एक सिद्धांत स्थापित कराया गया, राम सकल नामन्ते अधिका। ये सब भगवान का लीला विलास है। भगवान ही इस प्रकार की लीला करके अपने नाम को महत्व दे देते हैं। वैसे नाम में भी शक्ति किसकी है? नाम में भी परमात्मा की ही शक्ति है। जहां कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम को नामी से बड़ा कहा, सगुण ब्रह्म से और निर्गुण ब्रह्म से। निर्गुण निराकार ब्रह्म से भी परमात्मा का नाम श्रेष्ठ बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और इसी प्रकार से सगुण साकार ब्रह्म से भी
नाम को श्रेष्ठ बताया, उसके पीछे गोस्वामी जी की एक दृष्टि रही, गोस्वामी जी की एक भावना रही। और गोस्वामी जी की जो भावना है वो परमात्मा प्रेरित भावना है। वो यही है कि साधक के लिए नाम सुलभ है। परमात्मा को वो नहीं समझ पाता, परमात्मा को वो नहीं देख पाता, परंतु परमात्मा का नाम जो है वो तो सुनने को तो मिल ही जाता है। जपने के लिए परमात्मा ने कृपा करी है, जिह्वा के द्वारा उसका जप भी हो जाता है। और जब जिह्वा के द्वारा जप होता है राम नाम, अभी रामायणी जी महाराज ने बताया, मणि दीप धरु जी ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहे सो जियार। नाम महाराज बाहर भी प्रकाश कर देंगे और आपके अंदर भी प्रकाश कर देंगे। जो जन्म जन्मांतर का अंधकार है वो तत्काल ही मिट जाएगा। अगर इस हॉल में बहुत लंबे समय से अंधकार हो रहा है, मणि ला के रख दी गई, तत्काल ही अंधकार दूर हो जाएगा। अंधकार ये नहीं सोचेगा कि इतने समय से हूं इसलिए मणि के रखने से धीरे धीरे जाऊं यहां से। अंधकार में ऐसी कोई क्षमता ही नहीं है कि वो प्रकाश के साथ रह सके। अंधकार का अस्तित्व जब तक है जब तक प्रकाश नहीं है। अगर प्रकाश आ गया तो अंधकार रह ही नहीं सकता। अंधकार का अस्तित्व को प्रकाश के अभाव ने बना रखा है। प्रकाश की उपस्थिति जो है वो अंधकार को रहने ही नहीं देती है। तो जो भगवत नाम रूपी मणि है वो आपके जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर कर देती है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। वो कहते हैं होहु राम को नाम जप। परमात्मा के होकर परमात्मा का नाम जप करो। हम संसार के होके भगवान का नाम जप करते हैं, हम व्यक्ति के होके पदार्थ के होके नाम जप करते हैं। इसलिए जितना शीघ्र परिणाम आना चाहिए उतना शीघ्र परिणाम नहीं आता। परिणाम आता है, जरूर आता है, नाम खाली नहीं जाएगा। नाम आप जप करेंगे, निश्चित है परमात्मा आपको सद्बुद्धि देंगे, आपके अहंकार को दूर करेंगे, आपको समझ देंगे। और जब आपका अहंकार तिरोहित होगा, आपका अहंकार दूर होगा, उसी क्षण आपकी परमात्मा के प्रति सच्ची शरणागति हो जाएगी। और परमात्मा की शरणागति होने पर फिर सुनिश्चित है कि आप परम कल्याण की प्राप्ति करेंगे। परम कल्याण की प्राप्ति साधनों से नहीं होने वाली है, परंतु साधन जो हैं शरणागति के सोपान तक आपको पहुंचा देंगे। क्योंकि शरणागति कहने के लिए बहुत सरल होती है, परंतु शरणागत होना बहुत कठिन होता है। हम सब हमेशा देखा करते हैं, हम परमात्मा के हो जाते हैं कहने के लिए शब्दों से। कभी कभी अंतःकरण में भी ऐसी भावना आ जाती है कि हम परमात्मा के हैं, फिर भी हम परमात्मा के प्रत्येक विधान को मंगलमय नहीं देख पाते। उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां, उसमें कमियां नजर आने लग जाती हैं। ये सृष्टि है क्या? परमात्मा की कृति है। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, उसमें हमें अगर कमियां दिखाई दे रही हैं तो निश्चित है कि हम परमात्मा के विधान को मंगलमय नहीं देख पा रहे। और जब तक परमात्मा का विधान हमको मंगलमय नहीं दिखाई दे रहा, तब तक समझ लेना चाहिए शरणागति नहीं है। सृष्टि परमात्मा की है, हमने और आपने नहीं बनाई है। अब इसका कोई विपरीत अर्थ लेके कहे कि भाई जब संसार में ये जो पापाचार, दुराचार और अनाचार और जितने भी व्यभिचार इत्यादि पनप रहे हैं, ये भी तो परमात्मा की इच्छा से ही हो रहे हैं, फिर इनसे बचने की क्या जरूरत है? क्योंकि सृष्टि तो परमात्मा की बनाई हुई है और सृष्टि में परमात्मा का प्रत्येक विधान जो है हमारे कल्याण के लिए। ठीक बात है। इस बात को समझाने के लिए संत एक दृष्टांत कहा करते हैं।
उस दृष्टांत को हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। एक संत जो हैं उपदेश कर रहे थे कि देखो भाई, सभी प्राणी मात्र में परमात्मा का वास है। शिष्य ने सुना, शिष्य अकड़ के चला जा रहा है, सामने से हाथी आ रहा है। महावत ने कहा, महाराज सामने से हट जाओ, हाथी बिगड़ा हुआ है। कहा हाँ हट जाओ, उसमें नारायण है, उसमें परमात्मा है। अकड़ के आगे बढ़ा, हाथी ने उठा के उसको फेंक दिया, हाथ पैर टूट गए। कुछ दिन में जब स्वस्थ हुआ तो अपने सदगुरुदेव के पास जाके चरणों में प्रणाम किया, कहा कि भगवान शरीर की हालत ये हो गई, आपका उपदेश सुना था। कहा क्या उपदेश था? भगवान आपने कहा था कि प्राणी मात्र में नारायण है। हाँ बात तो यथार्थ है। फिर क्या हुआ कि भगवान में चला जा रहा था, एक उधर से हाथी आ रहा था, हाथी बिगड़ा हुआ था। महावत ने कहा कि सामने से हट जाओ। मैंने सोचा कि उसमें परमात्मा है, वो मेरे को क्यों उठा के फेंकेगा या मेरा क्या अपकार करेगा, पर हाथी ने उठा के फेंक दिया। संत भगवान ने कहा, सदगुरुदेव ने कहा, वत्स हाथी में नारायण है और महावत में भी नारायण है। तुमने महावत नारायण की बात नहीं मानी, इसलिए नारायण ने उठा के तुमको फेंक दिया। परमात्मा का प्रत्येक विधान मंगलमय है। परमात्मा हमको दिखा रहे हैं चोरी, व्यभिचार और जितने भी ये दूषित कर्म हैं, उनसे जीव की क्या गति होती है। उनको देख के हमको समझना चाहिए, हमको शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि उससे कितने दुखद परिणाम हमको भोगने पड़ सकते हैं। परमात्मा ने गुण और अवगुण दोनों प्रकट किए। संग्रह त्याग न बिन पहचाने, क्योंकि किसी भी वस्तु का संग्रह अथवा त्याग बिना पहचान के नहीं हो सकता। इसीलिए गुण और अवगुण दोनों प्रकट कर दिए भगवान ने। देख लो, अगर ऐसा कर्म करोगे तो इसके ये परिणाम आएंगे। नारद जी के जीवन में जो घटना घटी, वो हम सबको एक ये दृश्य दिखाना था कि अगर तुम्हारे मन में अहंकार की एक छोटी सी भी भावना, एक वृत्ति पैदा हो गई तो तुम इतने अधिक गिर सकते हो, संभावना है। नारद जी को तो भगवान ने बचा लिया, क्योंकि नारद जी परमात्मा के परम भक्त हैं और नारद जी को माध्यम बना के भगवान ने ऐसी लीला कराई है। परंतु आप तो उसमें स्वयं करता हो, जो स्वयं करता है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो उनको तो भगवान बचाने वाले भी नहीं। नारद जी की तो अंतिम समय में रक्षा हो गई। वो विवाह करना चाहते थे, परंतु परमात्मा ने हठपूर्वक रोक दिया। परंतु हम सब जिनमें कर्तृत्व अभिमान है, अहंकार है, उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए अच्छा ये है कि इन संत महापुरुषों की वाणी सुन के, इनसे प्रेरणा लेके अभी सचेत हो जाएं, अभी जागरूक हो जाएं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हाँ चलिए ना, पहले संत रास्ता बनाते हैं, उस पे फिर अनेक अनेक पामर जीव चल के पार हो जाते हैं। जी, संतों के द्वारा बनाए हुए रास्ते पे हम सहज चल सकते हैं, परंतु जब हम संतों के रास्ते को छोड़ के स्वेच्छाचार से अपना एक नया मार्ग बना लेते हैं, इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा है, पंथ कौन सा है, रास्ता कौन सा है जिस पे महापुरुष चले हैं। महापुरुषों को परमात्मा ही, हाँ चलिए हम आपके पीछे पीछे अनुसरण करेंगे। यत यत आचरस्ति शेष तत्तद्देवेतरो जना।